वो टाइम आ गया है कि यूएसए भी इंडिया के सामने झुकने लग गया है। वो कैसे कि यूपीआई जो कि 2016 में इंडिया में मुतारिफ़ करवाई गई थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिजिटल टेक्नोलॉजी जो इंडिया में मुतारिफ़ की गई थी, आज इंडिया में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और इंडिया में बिज़नेस बहुत ज़्यादा इसका बढ़ चुका है। अगर हम देखें तो लोगों के लिए क्या बेनिफिट है, बिल्कुल फ्री है ये टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन के लिए। अगर हम इसके अलावा बात करें दूसरे मुल्कों की, तो दूसरे मुल्कों में भी ये आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई जा रही है। यूएस जो कि इसके अगेंस्ट था, आज यूएस ने इंडिया से डिमांड की रिक्वेस्ट किया कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए, मुतारिफ़ करवाई जाए। अगर यूपीआई जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था इंडिया में, और इसकी कामयाबी को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने, तकरीबन 30 कंट्रीज़ ने अपील की थी इंडिया से कि हमें भी ये सिस्टम चाहिए, और कुछ कंट्रीज़ में इस पर काम भी किया जा रहा है। मुआहिदे भी इंडिया के साथ तय हो चुके हैं। लेकिन अगर हम सुपर पावर यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, डॉलर जो है वो दिन ब दिन हमें घटता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पर क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसके बाद अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि हमें भी ये सिस्टम अपनी कंट्री में चाहिए, इस पर बातचीत चल रही है। तो पाकिस्तान में आपको कहाँ पे गुर्बत नजर आती है? इधर ये है कि बंदे जो अपनी इनकम को छुपाते हैं, ठीक है। इधर टैक्स सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई बंदा, ये ऑफ द काउंटर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है। ये बेसिक वजह, आप इधर देख लें कौन आपको इधर गरीब नज़र आ रहा है, उधर बंदे भूखे मार रहे हैं कहीं। आपने ये बस आप बस उन्हें फेवर दिए जा रही हैं कि देखिए मैं बताता हूँ, अगर इंडिया की तरक्की हो चुकी हुई है ना, सारे मान रहे हैं, मैं आज भी इस यहाँ पर चैलेंज करके कह सकता हूँ कि इंडिया अमेरिका से आगे नहीं जा सकता। अभी ना समंदर तो फिर भी अमेरिका ही है ना, बाप तो वो बन चुका है सबका। तो क्या इसके बाद आपको लगता है कि ये बाप बनने की कोशिश करेंगे ना, तो वो दादा बनने की कोशिश करेगा? क्या लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते। वाई? मानेंगे भी नहीं। क्यों? जैसे आपने भी नहीं अभी माना। या बस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? यूपीआई सिस्टम इंडिया में लॉन्च हुआ और बहुत एडवांटेजेस हुए इंडिया को। जब ये सिस्टम के एडवांटेजेस दुनिया ने देखे, तो दुनिया के तकरीबन 30 मुल्कों ने इंडिया को अप्रोच किया है, और कुछ कंट्रीज़ में ये सिस्टम लॉन्च भी हो रहा है। अब अमेरिका भी इंडिया से अपील कर रहा है कि ये सिस्टम हमें अपनी कंट्री में चाहिए। इसके बारे में क्या कहने वाले हैं आप? अच्छा, ये मुझे तो ये श्योर नहीं कि अमेरिका ने ऐसे को फॉर्मल उन्हें रिक्वेस्ट को भेजी हो कि तो प्रॉपर चैनल से कि हमें ये आप सिस्टम दें। वैसे ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इंडिया अमेरिका से आगे निकल गया कि अमेरिका आके उनसे रिक्वेस्ट करे कि आप हमें अपनी आईटी दे, जो भी सिस्टम आप लॉन्च कर रहे हैं वो हमें दें। देखिए अमेरिका बेसिकली देखा जाए पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और बात रही है उनकी अपील की इंडिया से, अगर वो इंडिया से लेना चाहे ना तो ले सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है इंडिया से कुछ लेना, ठीक है। इंडिया को भी पता कि अगर हम देंगे ना तो बेनिफिट उनको ही है, बजाय इसके कि अब देखें आप पाकिस्तान में अभी आपके पास क्या है। अच्छा, वो आपकी बात ठीक है कि इंडिया को पता है कि बेनिफिट है उनका, लेकिन जहां बात आपने ये की ना कि अमेरिका लेना चाह रहा है तो वो लेकर रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है, बिकॉज डोमिनेंट अमेरिका जो है वो इंडिया पर नहीं है। इंडिया ने अभी रिसेंटली कई दफ़ा उनके वेस्ट मीडिया को इंटरनेशनल मार्केट में खड़े होकर करारे जवाब दिए हैं कि आप लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी में टांग डालने वाले कोई नहीं हो, हम आपको बायकॉट कर देंगे। करारे जवाब तो पाकिस्तानियों ने भी बड़े दिए हैं अमेरिका को कई मतलब कई ऐसे पॉइंट है। एग्जाम्पल आप ले लें ISPR, एक दफ़ा जिन्होंने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था, बाद में फिर खमियाजा भी तो भुगता था, बाद में फिर माफिया मांग के दोबारा फिर फंडिंग भी तो बहाल की गई थी। देखिए खमियाजा भुगतने की बात बाद में है, बातें हर कोई कर जाता है, इंडिया भी कर जाता है, इंडिया ने की, इंडिया करेगा, बाद में इंडिया भी उसका खमियाजा भुगतेगा। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इंडिया टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा यूएस, चाइना और जापान, जो कि 3 मुल्क माने जाते हैं टेक्नोलॉजी? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा, और टॉप 10 में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। इवन मुझे एक बात बताया, जब उनकी IIT टेक्नोलॉजी जो IT है उनकी, जब वो दुबई में जा सकती है, जब उनकी बड़ी बड़ी ब्रांड जो है वो बाहर के ममालिक में चल सकती हैं, तो फिर उनका ये वाला जो सिस्टम है वो क्यों नहीं बाहर के ममालिक में लॉन्च हो सकता है? जब वो ये अहद कर सकते हैं कि उन्होंने आने वाले अरसे में डॉलर की जगह रुपये को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो फिर अमेरिका क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर सकता? अगर आपने न्यूज़ देखी हो, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये बोला कि वो दुबई में कर सकते हैं। दुबई में आपने कितने कुछ साइंसदान देखे हैं, उनके पास तो ये आयल है, या फिर उन्होंने अभी टूरिस्ट के अट्रैक्शन से उधर से सारा पैसा वगैरह कमा रहे हैं। उधर कौन सा इतना पढ़े लिखे बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन अमेरिका में क्या अनपढ़ बंदे हैं दुबई? नहीं, दुबई के सारे के सारे इंडियंस बैठे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, दुबई के जो लोकल हैं वो ऐसा तो बस उनके पास तो ये तेल का पैसा है, या फिर अपने जो रियल एस्टेट का अभी उन्होंने बनाया हुआ है। फिर भी दुबई हमसे आगे है। आगे है ना, जाहिर सी बात है आगे। अभी इधर आकर कोई खरीद सकता है? इधर कौन सा पाम जो मेरा बनाया हुआ है जिधर से आकर इंडिया और अमेरिका की बात करें। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका के
ये सुन के मेरे लिए शॉकिंग है कि अमेरिका उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है। ये एक प्रिडिक्शन है IMF की। उन्होंने कहा है कि 2014-50 के दरमियान इंडिया विल बी सुपर पावर। एंड अगर हम देखें अब की सिनेरियो की बात करें तो इंडिया UK को बीट करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। क्या आपको लगता है कि जो IMF की प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल राइट वे पे है? Not really. You know. क्यों? They can be, but right now I cannot say anything about it. हम देखें ना तो अभी आज के टाइम में जो सबसे टॉप के हैकर जा रहे हैं ना वो इंडिया के जा रहे हैं। ऑब्वियसली ठीक बिकॉज़ है। उनके वो टेक में इतना आगे, IT में वो इतना आगे है। तो फिर अगर वो इंडिया को 2-3 तड़ियां लगा भी देता है तो इसमें क्या जाता है? कुछ भी नहीं वो जाता। नहीं लगाता है 2-3 तड़ियां, इंडिया लगाता है अमेरिका को तड़ियां। तो इंडिया की ही बात करूं कि अगर उसने 2-3 लगा दिया ना, थोड़ी रेपुटेशन इस तरह तो मेरा भी बनता है कि थोड़ी सी यहाँ पर उठ के मैं बड़ा रेपुटेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, उनकी ऑलरेडी रेपुटेशन बनी हुई है। वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद शोर मचाओगे तो लोग आपको पागल समझेंगे, शोर आपकी तरक्की मचाएगी, जो कि उनकी मचा चुकी है। देखिए मैं बताता हूँ, अगर इंडिया की तरक्की हो चुकी हुई ना, सारे मान रहे हैं, मैं आज भी इस यहाँ पर चैलेंज करके कह सकता हूँ कि इंडिया अमेरिका से आगे नहीं जा सकता। अभी ना समंदर तो फिर भी अमेरिका ही है ना, बाप तो वो बन चुका हुआ सबका। तो क्या इसके बाद आपको लगता है कि ये बाप बनने की कोशिश करेंगे ना, तो वो दादा बनने की कोशिश करेगा? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का चावल ये उन्हीं की फॉरेन पॉलिसी से जो भी उन्होंने किया था, ये मुझे अब एग्जैक्ट फिगर डेट नहीं याद, पाकिस्तान का चावल जो सुपर चावल है ये उन्हीं की पॉलिसीज़ की वजह से हमारा एक्सपोर्ट बंद हो गई थी। इनकी पॉलिसी इंडियन ने अपनी लॉबिंग से जो भी किया था हमारा। सेकंड, वहाँ उनको जो अपने कंट्री के लिए फायदा मिलेगा वो तो वो पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। पाकिस्तान को भी जहाँ से फायदा मिलेगा हम लोग भी वो पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। इसमें तो ब्लेम गेम तो कोई है ही नहीं। ऑब्वियसली हर कंट्री आगे निकलने की दौड़ में है, क्योंकि ये वॉर जो है वो इकोनॉमी की ही वॉर है। वो एक्चुअली बात ये है कि पाकिस्तान का चावल एक तो क्वालिटी में और टेस्ट में इतना अच्छा है, और दूसरा बाकी जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो इतना महंगा पड़ जाता है, वो दूसरे जो डेवलपिंग कंट्री है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान इतना एक्सपेंसिव है, यानी कि हमें दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते? वाई? मानेंगे भी नहीं। क्यों? जैसे आपने भी नहीं अभी माना। या बस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट यू कैन से। क्या हम लोगों को मेंटालिटी को चेंज नहीं करना चाहिए? अगर हम दुश्मन मानते हैं ना, बेसिकली तो हमारा यही है ना फॉल्ट कि हम दुश्मन मानते हैं। अगर हम इजराइल की भी बात करें उसको भी हम नहीं मानते, लेकिन ये भी फैक्ट है कि इजराइल भी एक स्टेबल कंट्री है और इंडिया भी एक स्टेबल कंट्री है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम एजुकेटेड होके भी अनएजुकेटेड वाली चीज़ें ही अपने मेंटालिटी से शो करवाते हैं? आपने शायद देखा हो जब ट्रम्प की विजिट थी उधर गुजरात में, उसने वो एक स्टेडियम का इफ्तिताह करना था, उन्होंने कितने किलोमीटर लंबी एक वॉल बना दी थी ताकि उनकी कच्ची आबादी या उनके गरीब बंदे हैं वो देख ना सके, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट वो जो फॉरेन आएगा पूरा काफिला वो ये ना देखे कि इंडियन गरीब हैं। उनकी मीडिया ने अपनी गुर्बत नहीं दिखानी, अपने उधर के ये बंदे नहीं दिखाने के। IMF को जानते हैं आप? IMF को जानते हैं आप? जानते हैं जब IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की पॉवर्टी ना होने के बराबर रह गई है, क्योंकि IMF एक बहुत बड़ा इदारा है, हम झुटला नहीं सकते उसकी रिपोर्ट को। और पाकिस्तान की जो गुर्बत है वो इंडिया से डबल है गुर्बत, और आने वाले अरसे में और डबल कंसिडर की जा रही है। और अब सवाल मेरा यहाँ है कि अगर वहाँ पर इतनी करप्शन होती है, इतनी गुर्बत होती, तो वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी कैसे आ जाती? उनकी हर सेक्टर में प्रॉपर बजट कैसे बन जाता? मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में आपको कहाँ पे गुर्बत नजर आती है। इधर ये है कि बंदे जो अपनी इनकम को छुपाते हैं, ठीक है। इधर टैक्स सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई बंदा, ये ऑफ द काउंटर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है। ये बेसिक वजह आप इधर देख लें, कौन आपको इधर गरीब नज़र आ रहा है, उधर बंदे भूखे मार रहे हैं कहीं। आपने ये बस आप बस उन्हें फेवर दिए जा रही हैं कि फेवर नहीं दिए जा रही। मैं तो आपको रिपोर्ट के मुताबिक बता रही हूँ, मैं तो आपको एक जो बात है फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बता रही हूँ। वो जिस भी वफद को अपना, हम यहाँ पर खड़े होकर 1 सेकंड, हम यहाँ पर खड़े होकर ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान सबसे आगे है या पाकिस्तान इस सेक्टर में आ गया, उस सेक्टर में आ गया, लेकिन हम हकीकत को झुटला नहीं सकते हैं। दिल खुश करने के लिए ख्यालात अच्छे हैं।